प्रोग्राम में खुशामदीद। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी लोगों को मायूस किया, लेकिन इटली के शहर ट्यूरोन में जारी वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने 8 जो है वो तमगे हासिल किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है एक दफ़ा फिर बुलंद किया। उन्होंने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल। और ख़ास तौर पर मैं इन सारे बच्चों के नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इन बच्चों की शिरकत ही बताते खुद एक बहुत बड़ा जो है वो सक्सेस होती है कि इनको यहाँ तक पहुँचाया। उस हवाले तफसीली बात करें, लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड मेडल्स के अंदर तो मोहम्मद इकबाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया, इसी तरह अब्दुल सबूर ने, इसी तरह अगर हम बात करते हैं मिन्नाहिल आसिम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, आफाक खान ने। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर मेडल जो है वो अली रज़ा, आफाक खान, अब्दुल सबूर, मोहम्मद ने फिर हासिल किया 400 रेले के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर इकरा, शाह गलून, मिनाहिल आसिम, तबस्सुम नज़ीर ने फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, अली रज़ा ने, और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अब्दुल सबूर ने। तो इन सबको शाबाश, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इन बच्चों का स्पेशल ओलंपिक्स में जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कोचेस की यहाँ बहुत मेहनत होती है, और इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इरम मजीद साहिबा जो कि असिस्टेंट कोच हैं पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक से वाबस्ता, बहुत शुक्रिया इरम साहिबा ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा इस परफॉर्मेंस के हवाले से, 8 तमगे आप लोगों ने जीते, और जैसे मैंने कहा कि इन बच्चों को यहाँ तक लाना ही हर मुल्क की, हर एसोसिएशन की एक बड़ी कामयाबी होती है कि इनको ज़िंदगी की धारे में शामिल किया जाए। इरम साहिबा, कैसा लगा जब इन्होंने जाके और परफॉर्म किया, मेडल हासिल किया, आप लोग की जो मेहनत है वो रंग लाई? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी मेहनत थी उससे बढ़कर इन बच्चों ने कारकर्दगी की, वहां पे परफॉर्मेंस की और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और यहाँ तक कि जो वेदर था और वेदर के साथ जो स्नो पड़ रही थी, हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब बच्चे कैसे करेंगे, पर ये हार मानने वाले नहीं है, ये कहीं हार नहीं मानते। शायद हम हार मान जाते हैं कि वेदर को देखकर क्या करना है, अब कैसे परफॉर्म करेंगे, पर ये हमारे जो एथलीट हैं, जो हमारे हीरोज हैं, ये कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इरम साहिबा, मैं चाहूँगा ज़रूर हम इस बारे में बात करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे माशरे में मौजूद होते हैं, इनको इस मेन ट्रैक पे लाना, इनको खिलाना, ये प्रोसेस कैसे होता है, ज़रा इसके मुतालिक बताइएगा। बहुत सारे हमें लोग या डिजिटल पे देखेंगे जब जो बच्चे उनके घर में मौजूद हैं, किस तरह वो इनको इनकरेज कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं, ताकि और बच्चे भी इस धारे में शामिल हों? जी बिल्कुल, हमारा एयर अराउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग वेन्यूज पर जाके ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। स्कूल से लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट आते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग वेन्यूज बता देते हैं, जो जो हम तक पहुंच सकता है तो वो ट्रेनिंग वेन्यूज पर लेकर आता है, तो हम उनको एयर अराउंड ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर उनसे जो है सिटी गेम्स होती हैं, सिटी गेम्स में फिर हम बच्चों को की परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन सा बच्चा कहाँ तक पहुंचा और क्या लेवल है उसका, मजीद कौन कौन सी गेम्स में हम उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसी तरह फिर जो है जब नेशनल होती है, नेशनल में पाकिस्तान के सारे सूबे होते हैं, और वहां से क्योंकि हर सूबे में हर अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं, उनके साथ इनका कंपटीशन होता है। एक उनके अंदर जज्बा मतलब पैदा होता जाता है कि दूसरे इलाके के बच्चों के साथ हमें खेलना है, और फिर उनको होता है कि अच्छा अब हमें कैंप्स में भी जाना होगा। इस तरह से उनकी दोस्तियां बढ़ती हैं अलग अलग रीजन के लोगों के साथ। उनके अंदर शौर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे दोस्त भी हैं, यहाँ पे रहते हैं। फिर हमारे कैंप्स आ जाते हैं, उन कैंप्स में इनकी ग्रूमिंग होती है, और ग्रूमिंग के साथ साथ इनका जो है, इनको इंडिपेंडेंट बनाने की हम लोग मतलब साथ ट्रेनिंग के साथ साथ इनकी ग्रूमिंग करते हैं, जिसमें इनको इंडिविजुअल वर्क करना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट बनना सिखाते हैं, ताकि कल को कुछ भी हो ये खुद से अपनी बलबूते पे सब कुछ कर सके। ठीक है इरम साहिबा, जिन वालिदैन के लिए खासतौर पर जिनके बच्चे ऐसे हैं कि उन कैंप्स के जी मैं सवाल ही करना चाहता, जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं उन वालिदैन को आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि बहुत सारे शायद अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं निकलते घरों से, स्पेशल बच्चे, बट ये बच्चे उनके लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। आप उन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस सेगमेंट के तवज्जुह से, किस तरह आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है और फिर आप लोगों तक लेकर आना है उनको?
बिल्कुल, मैं उन पेरेंट्स से कहूंगी कि हम अपने छोटे बच्चों को भी तो हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना। आप 2 कदम उनको हाथ पकड़ के सिखाएं, तीसरा कदम वो आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएंगे कि किस तरफ उनको वो भी मतलब हमारी तरह हम जैसे हैं, हमसे ज्यादा ये समझदार होते हैं, इनके अंदर एहसास ज्यादा होता है। हमारे पास ऑल टाइम हमारे लिए हम वर्क करने के लिए तैयार हैं इन एथलीट्स के लिए। और हम चाहते हैं जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घरों में रखा है, प्लीज उनको बाहर का माहौल दिखाएं ताकि वो इंडिविजुअल बने, इंडिपेंडेंट बने और अपने मुल्क का नाम इन बच्चों की तरह अफाक मौजम, अली रजा, सबूर या हमारी फीमेल एथलीट्स की तरह अपना नाम रोशन, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ठीक है इरम साहब, हमने देखा कि अरशद नदीम साहब जब जीत कर आए पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, बहुत ज्यादा उनकी हौसला अफजाई, जो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ क्रिकेट के साथ साथ अब दीगर खेलों में भी हीरोज निकले हैं, बने हैं। ये बच्चे जब जीत कर आए, मुझे याद है इससे पहले इनकी हौसला अफजाई होती रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद ही दिन हुए हैं जब पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, बट अभी तक कोई हौसला अफजाई या उसका ऐलान या कोई हिंट मिली हो या हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, आई एम श्योर बाकी मीडिया वाले भी ये काम कर रहे हैं, आई एम श्योर के तवज्जो दिलानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये काम हो, इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और इनके जो आप सब जो कोचेज हैं उनको भी सराहा जाए। जी, इरम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने जो है ये भी फायदा है कि बच्चों को कराएं। जी जी, इरम साहबा की आवाज़ हमें मौसूल नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि बिहाफ पर भी स्पेशल ओलंपिक के हवाले से भी कि ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म साहब, सदर मुमलिकत, हमारे गवर्नर, वज़ीर आला, जो कि आपको याद है अरशद नदीम जब जीत कर आए तो बहुत हौसला अफजाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। 8 मेडल इन्होंने पाकिस्तान के लिए हासिल किए इटली के शहर ट्यूरोन में होने वाले इस वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के अंदर, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इससे पहले भी ये बच्चे पाकिस्तान के नाम रोशन कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात ये होती है, इन गेम्स का मकसद भी ये है कि पूरी दुनिया में मेंस गेम होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, और इसके अलावा भी वुमेंस गेम्स होते हैं, लेकिन इन बच्चों की नुमाइंदगी ज़रूर हो, ये सोसाइटी में शामिल हों, इनके कोचिंग पे मेहनत करें। और जैसे इमरान साहिबा ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि जिन घरों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं उनको खुदारा घरों पर ना रखिए, उनको भी आप अपने जो है वो मतलब उनको भी घरों से बाहर निकालिए, उनको एक्सपोजर दीजिए ताकि वो बच्चे भी सोसाइटी का हिस्सा बन सके। इरम साहिबा ने अगर हमें ज्वाइन किया, अगर उन्हें मेरी भूल हो रही है तो इरम साहिबा कुछ बता सकती है कि कोई हौसला अफजाई अब तक हुई हो, और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आप कोई चीज़ प्लीज़ कहना चाहें। बिल्कुल, कल हमारा एक छोटा सा अफ्तार पार्टी थी इन बच्चों को लेकर, तो और वहाँ पर जो है उन्होंने सिंध स्पोर्ट्स की तरफ से उन्होंने बच्चों के लिए कैश अनाउंस किया गया है और उनकी काफी हौसला अफजाई की गई है। और बाकी हुकूमती सतह पर इरम साहब कुछ हो सका बताइएगा, इंशाल्लाह इसके बाद भी बात करेंगे। हुकूमती सतह पर कुछ हुआ अब तक? जी, हुकूमत की जानिब से आला लेवल पर कुछ ऐसी बात हुई अब तक? कोई किसी ने इनवाइट किया अभी तक? इसके अलावा जो हमारा स्पॉन्सर गवर्नमेंट सिंध ने दिया है, और अभी भी मतलब छोटी न्यूज आ रही है। चलिए कोच, उम्मीद करते हैं कि जरूर वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला हमारे जो है इस बात पर जो है वो उनको बुलाएंगे, शाबाशी सताइश करेंगे। इसी नोट पर, पॉजिटिव नोट पर जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।